ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको एक ऐसे शिवलिंग के बारे में बताएंगे जिसे रावण भी नहीं उखाड़ सका। आप तो समझ ही गए होंगे वो शिवलिंग कहाँ है। और उस शिवलिंग की स्थापना किसी एक भूल की वजह से हुई है। देवघर, सबको पता है देवघर बाबा धाम भी कहते हैं। देवघर में भगवान शिव का अत्यंत प्राचीन स्थान है। ये एक प्रमुख तीर्थ स्थल है जिससे कई ऐतिहासिक घटनाएं भी जुड़ी हुई है। यह झारखंड में स्थित है, पहले बिहार में आता था ये। इस शहर को बाबा धाम भी कहा जाता है। उल्लेखनीय है कि देवघर को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल किया गया है। यहाँ भगवान शिव का अत्यंत प्राचीन मंदिर है। हर साल श्रावण, शिवरात्रि और सोमवार जैसे अवसरों पर यहाँ काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बाबा के दरबार में भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी अनेक भक्त आते हैं। इनमें से कुछ कांवड़ लेकर आते हैं और वे बिहार के सुल्तानगंज में गंगा से जल भरकर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर पैदल तय करते हैं। देवघर में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हैं। वे बाबा से सुख शांति और कल्याण का आशीर्वाद मांगते हैं। बहुत लोग सुल्तानगंज से लेकर देवघर तक दौड़ते हुए पहुंचते हैं। पहले तो बहुत लोगों की मौत हो जाया करती थी क्योंकि एक सांस में दौड़ते थे और कहीं रुकते नहीं थे 100 किलोमीटर दूर। मनुस्मृति इन 6 बातों को स्वीकार करने में कभी भी विलंब नहीं करती है। देवघर शब्द का अर्थ है ऐसा स्थान जहां देवी देवता निवास करते हैं, यानी उनका घर। इसे बाबा धाम और बैद्यनाथ धाम भी कहते हैं। इस शिवलिंग का वर्णन अनेक प्राचीन कथाओं और पुराणों में आता है। इसमें रोचक बात यह है कि शिवलिंग का संबंध रावण से भी है। चूंकि रावण भगवान शिव का परम भक्त था, एक बार उन्होंने या उसने शिव जी को तपस्या से प्रसन्न कर लिया। वह उन्हें लिंग रूप में लंका ले जाना चाहता था। भगवान शिव ने ही वह ज्योतिर्लिंग उसे प्रदान किया, लेकिन साथ में एक शर्त थी। उसके मुताबिक रावण को शिवलिंग हाथ में ही रखना था। अगर यह भूमि पर रख दिया जाएगा तो उन्होंने कहा कि मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। अब इस वरदान से देवता चिंतित हो गए, क्योंकि अगर रावण पर भोलेनाथ की सदा के लिए कृपा हो जाती तो उसे पराजित करना असंभव था। इसलिए देवताओं ने एक योजना बनाई। रास्ते में रावण को लघु शंका हुई। उसने आसपास देखा, एक ब्राह्मण वहां खड़ा था। उसने ब्राह्मण को शिवलिंग दे दिया और यह हिदायत दी कि इसे भूमि पर न रखें। रावण लघु शंका के लिए चला गया। उधर ब्राह्मण वेशधारी इंद्र ने शिवलिंग भूमि पर स्थापित कर दिया। जब रावण वापस आया तो शिवलिंग भूमि पर स्थापित हो चुका था। तो घटना यह थी कि रावण जब लघु शंका के लिए गया तो लघु शंका रुक ही नहीं रही थी। वो लगातार बस हुआ जा रहा था, हुआ जा रहा था, हुआ जा रहा था। जो वहां पे एक तालाब बना हुआ है देवघर के पास, सब कहते हैं कि जो तालाब जो निर्मित हुआ है वो रावण के लघु शंका से हुआ है। अभी रावण ने शिवलिंग को उखाड़ने के अनेक प्रयास किए, लेकिन वो हिला भी नहीं, क्योंकि शिवजी ने खुद ही कहा था कि जहां पे रख दोगे मैं वही स्थापित हो जाऊंगा। आखिरकार वह इसे ही शिव की इच्छा समझकर लंका चला गया। शास्त्रों में कहीं कहीं यह भी वर्णन है कि उसे बहुत गुस्सा आया, उसने शिवलिंग को मार दिया तो शिवलिंग अंदर चला गया था। तो वहां पे जो शिवलिंग है बैद्यनाथ धाम में वो छोटा सा है, क्योंकि रावण ने गुस्से में मारा था। तब से आज तक भगवान का यह अद्भुत और प्राचीन ज्योतिर्लिंग उसी स्थान पर विराजमान है। कहा जाता है इसके बाद भी रावण लंका से आता था और भगवान का अभिषेक करता था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।